हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं आई हूँ इधर लोड साइड, क्योंकि पेड़ काटे हैं हमने। तो इनकी लकड़ियाँ तो उन्होंने निकाल दी हैं, जो काम वाले आए थे, बट इनके जो छोटे छोटे लकड़ू हैं वो हमने अलग करने हैं। तो खेतों में गिरी हैं सारी। और जो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ हैं वो जो आए थे लकड़ी काटने वाले, उन्होंने ये सेपरेट करके रख दी हैं। और कुछ उस साइड है। तो इन खेतों में वैसे हमने जॉई डाल दी है, तो जॉई तो लग भी गई है। ये ग्रीन ग्रीन दिख रही है सारी, ये जॉई है। तो कुछ तो मम्मी जी ने कर दिए थे ये छोटे छोटे, अब ये सारे करेंगे हम। ये नीचे वाले खेत में, ये हमारा खेत है। और पहले तो इसका करूँगी मैं, ये जो ऊपर वाला है, क्योंकि ये मासी जी का खेत है। तो इसको कर लेते हैं पहले क्लियर। तो मम्मी जी तो अभी घर में हैं, तो मम्मी जी ने बोला है कि ऐसा करना, जब तक मैं आऊँगी तब तक इन पेड़ों के साथ एक्चुअल में गुर्ज लगी है, गिलोय बोलते हैं जिसको। तो गिलोय है बहुत ज़्यादा। मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा से। तो इस टाइप की गिलोय है इसमें बहुत ज़्यादा। तो इस पेड़ पर बहुत ज़्यादा थी ये वाली। ये ऐसे चिपकी है लकड़ियों के साथ। ये इसको ऐसे निकालना पड़ेगा पहले, तब काटी जाएंगी ये लकड़ियाँ, क्योंकि ये सूखती नहीं है गिलोय। ये ऐसी रहती है, चाहे इसकी जड़ भी काट दें तब भी ऐसी रहती है ये तो होता है अगर सूख जाए तब तो ठीक है, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बट ये सूखती नहीं है तो फिर जलाने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले इनको मैं सेपरेट करूँगी, सारी लकड़ियों से निकाल लूँगी ये वाली गिलोय। और फिर इसको ये इस वाली जगह पर फेंकेंगे सारी गिलोय को, क्योंकि पानी जाता है इधर से नीचे बरसात का, तो ये गिर गया सारा खेत। तो सारी गिलोय उठाकर इधर डाल दूंगी मैं। फिर उसके बाद काटेंगे लकड़ियाँ। तो लकड़ियाँ तो थोड़ी सी हैं, बट काम ज़्यादा है इनका। ये सारी ऐसी है, बिल्कुल गुलजी है इसके साथ सारी। तो फिर चलिए जी, मैं अब जल्दी से कर लेती हूँ इसको सेपरेट, और फिर फेंक देती हूँ उधर। सो गाइस, इधर मैंने अपना ये छोटू सा बैग जो है ये पेड़ की टहनी के साथ लगा दिया था, और बिल्कुल खाली था ये। तो ये छोटी सी टहनी के साथ ही लग गया था, क्योंकि इसमें कुछ नहीं था। फ़ोन लाती हूँ मैं इसमें डाल के, तो फ़ोन मैंने रिकॉर्डिंग में लगा लिया था। ये इधर पेड़ के ऊपर ही एडजस्ट कर लिया था मैंने, बट मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया एक टहनी जैसी आ रही है स्क्रीन के ऊपर। फिर मैं काटने लग पड़ी थी जल्दी जल्दी में ये लकड़ियाँ। हाँ जी मम्मी, आना मासी, गोटा खड़े गिरे काम मजा करना। ठंडी हैं? उत्थे ठंडी है, उत्थे धुप्प नहीं आंदा। पढ़ना है डाट चलांदी बेड़ी है तेरा जी। हाँ, वो जी आई है मम्मी। मम्मी जी, मम्मी रखड़ियाँ कुती हैं लकड़ियाँ रख दऊँ? इत्थे लगा दो ना, इत्थे पेड़ वाले ढेर है, ये बीड़ा फसाई दो। मेरा पिता बोला था ना हाँ, एक बार ना पिता मेरा किसी रखना क्या रखना मैडा? मेरा किसी रखना पिता हाँ। मेरे में ना सबके ना ए खिलाफ मेरा सिला पर जरा गई
खेतर रखना नहीं मैं बोला पे हुन मैं अपनी मर्जी तक दो मैं तां ते बीड़ा पर लगाए थे किती इथे जिप साई दूं ता ਹੋਰ तो बाद च लेंदे रहेंगे ना ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਲਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਹੋ ਅੱਧੇ ਸੁੱਕੀ ਗਰੇ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸੱਟ ਜੰਟਾਲ ਨੇ ਚੌਲ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਚੀਂਟੀਆਂ ਖਾਦੀਆਂ आलू नहीं मरूंगी थी। तो जी इधर मम्मी जी एक जगह बैठ गए थे और फिर मैं इनके पास जो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ थी वो फेंक रही थी। तो मम्मी जी जल्दी जल्दी काट रहे थे और मैं इनके पास दे रही थी। वैसे बाद में मैंने भी काटी है थोड़ी बहुत लकड़ियाँ। तो मतलब मम्मी जी ढेर लगाते जा रहे थे और फिर मैंने इनको अलग अलग करके रख दिया। और जैसे जो गुल्ज वगैरह है वो भी मैंने सेपरेट करके फिर फेंक दी थी। और ये मोटी मोटी लकड़ियाँ ये मम्मी जी के पास दे दी थी। मम्मी ये गुड़ भी सुकी आने होंगी ਗੁੱਜਾ ਖਟਨੀ ਉੱਥੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਕਦੀ ਹਲਕੇ ਗੁੱਜਾ ਮੈਂ ਕੋਵਾ ਡੋਲੀ ਰਹੀ ਹਾਂ तो इधर मम्मी जी मौसी जी से कर रहे हैं बात। एक्चुअल में मौसी जी भी आए थे। मैंने शुरू में आपको दिखाया था कि जो नीचे वाला खेत जो है हमारा उसमें जो लकड़ियाँ हैं तो मैं सोच रही थी वो सारी हमारी हैं। बट वो 2 पेड़ों की लकड़ियाँ थी। एक मौसी जी के खेत से काटा था पेड़ तो उसकी लकड़ियाँ गिरी थी हमारे खेत में आकर। और एक वो हमारा ही पेड़ था और एक पेड़ हमने और कटाया था इधर उसकी लकड़ियाँ मौसी जी के खेत में गिरी थी। तो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं सोच रही थी कि सारी लकड़ियाँ हमारी हैं बट 2 पेड़ गिरे थे। एक पेड़ की लकड़ियाँ मौसी जी और की थी और एक हमारी। तो उस पेड़ की लकड़ियाँ जो है वो सेपरेट कर रहे थे वो मौसी जी अपने वाले पेड़ की। तो इधर मैंने पूछ ही लिया था मौसी जी से कि मौसी जी आप हमारी हेल्प कराने आए हैं या फिर आपकी हैं लकड़ियाँ। तो फिर मम्मी जी ने बताया कि मौसी जी और का पेड़ गिरा है ये इनकी लकड़ियाँ हैं। और इधर मैं ये जो गुल्ज वगैरह है तो इसको सेपरेट करके नीचे फेंक रही थी। और ये इतनी मोटी हो गई थी ये मतलब दराट से काटनी पड़ी मुझे। तो इधर ताऊ जी काट रहे हैं अपने वाली लकड़ियाँ और मौसी जी चले गए हैं घर को। और ये वाला ढेर जो है ये ढेर काट के रख दिया था हमने। जो मौसी जी के खेत में लकड़ियाँ थी वो सारी मतलब काट के हमने ये वाला ढेर लगा दिया था। और फिर ये खेत में छोटे छोटे टुकड़े बचे थे लकड़ियों के ये भी हमने डाल में भर कर उधर ही फेंक दिए थे। साइड में जहाँ पर बेलें फेंकी थी तो उधर ही फेंक दिए थे। और फिर उसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं ली। फिर नेक्स्ट डे की क्लिप डाली मैंने जब घास को गए थे। सोसाइटी है वो सोसाइटी। और इस बार आंवले बहुत कम लगे हैं। ये क्या है थोड़ी बहुत कम है। पिछले साल बहुत ज़्यादा लगे थे इस बार लगे तो हैं थोड़े बहुत लगे हैं। और ये भी देसी आंवलों में लगे हैं जैसे ये देसी आंवला है तो इसमें लगे हैं थोड़े बहुत। और जो अपने लगाए हुए हैं प्यूंदी आंवले उनमें तो लगे ही नहीं है। तो 90 और दिशा जा रहे हैं आंवले उतारने। चढ़ना इनको भी नहीं आता। 90 बोल रही है मैं उतार सकती हूँ। अब करने देते हैं ना कोई इंजॉय तभी लाई थी मैं इनको। इधर थोड़ी देर घूम फिर भी लेंगे खेल भी लेंगे। दिशु आप गिरोगे बेटा। यहाँ पे है मैं एक यहाँ पे है निकाल लो। मैं आइज ऊपर मत करना बेटा पत्ते गिरेंगे आइज में। ये देसी आंवले। तेरे सिर पर क्या गिरा? मैं वो लगा है। कहाँ पर? वो एक वो तो पहुंचे नहीं जा रहे हैं बच्चे। ये लो और भी दो। मेरे को एक दिया दीदी को बहुत सारे दिए। मम्मा एक सामने वो है छोटे सा वहाँ। रुक जाओ।
एक और, इतने खाए जाएंगे। दीदी को कितने दिए? दीदी को भी इतने ही है। 3। हाँ दीदी तेरे को कितने दिए? 4। ना बराबर चाहिए तो दीदी बड़ी भी है। यहाँ पे बहुत सारे हैं देखो। दीदी को भी छोड़ दो। दीदी पकड़ खाई, ठीक है। पकड़ खाई। अरे ये दे दो, ये दे दो। तो खा लेती हूँ मैं भी इसको। कोई बात नहीं, रहने दो। जाओ उधर बैठो, अब आ जाएंगे। अम्मा जी भी है ना। उठाया था कुछ तो वो तो छोटा सा घड़ा है बेटा, उससे थोड़ी होगी। मुंह लगाएंगे ना घर जाकर। जाओ। तो जी इधर फिर मैं घास काटने लग पड़ी थी, पर मैंने क्लिप्स थोड़ी सी की है ऐड, क्योंकि ये क्लिप्स लिए हैं 90 ने, और 90 से मतलब कैमरा उसने स्टेबल नहीं रखा है, हिला रही है बार बार, तो फिर क्लिप्स आधी मैंने काट दी हैं। मैं डर गई, ये गिलहरी मेरे ऊपर ते ऊपर से गई। दिशु अम्मा अम्मा आ गई होंगी तो। नहीं आए हैं। दिशु कहाँ है? पता नहीं। दिशु दिशु मैं देखती हूँ। दिशु इधर ही रहो बेटा। किधर गए थे आप? मैं पीछे गया था मंदिर के, कुछ भी मुझे लगी है ना। कोई मुई नहीं है वो। अम्मा की तरफ भी रखना ध्यान। आवाज लगा दिया करना ना, नहीं तो भाग ही जाएगा वो। अब एक आप दादी का है आपकी? सुराड़ है ये। ये कहाँ से है? सुराड़ सुराड़। इससे क्या होता है? की घास बच्चे ऐसे होता है। तो इधर मैंने घास काट कर ये बांध कर रख ली है, और फिर मम्मी जी भी आ गए थे, तो माचिस लेकर आए थे मम्मी जी। तो इधर मतलब जो उकड़ू बूटी वगैरह हमने काटी थी, कांटे वगैरह थे, तो उनको जला रहे हैं, और थोड़ी बहुत इसके बाद फिर मैं भी जलाऊंगी। वही होना इतना टाइम, वही होना। अब घास लेने आए हैं तो थोड़ा बहुत इधर का काम भी कर लेते हैं, जलाने का। पेड़ों से थोड़ा दूर कर लेते हैं। क्योंकि फिर पेड़ सूख जाते हैं, अगर पेड़ों के नीचे लगाए आग तो पेड़ सूख जाते हैं। तो इनको मैं साइड में कर लूंगी। कटवाने पड़ने के तो पेड़ हो भी बहुत ज़्यादा गए हैं। और तो फिर चलिए जी, वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपने मेरी वीडियो एंजॉय की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।